So, a very warm good morning to all of you, and we are again meeting in the lecture series of NMTC. Yes, so this is our lecture number 15. Lecture number कितना है सर? सर 15 है. Okay. Sir, in the last lecture we have dealt with the concept of cyclicity and we have solved some beautiful question. अब आज हम पढ़ेंगे लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट. यूनिट डिजिट पे तो आप महारत हासिल कर चुके हैं. बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर यूनिट डिजिट में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मेरे को लास्ट 2 डिजिट यदि फाइंड आउट करने के लिए बोला तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये समझना है. ठीक है, और ये भी बहुत ईजी है बेटा. ठीक है सर, देखो बात समझो. लास्ट 2 डिजिट के लिए आपको फिर से देखना पड़ेगा कि यूनिट डिजिट पे क्या लिखा हुआ है. ठीक है, यूनिट डिजिट पे क्या लिखा हुआ है. तो या तो यूनिट डिजिट पे ऑड नंबर होगा या फिर इवन नंबर होगा. अरे यही तो होगा. अच्छा, ऑड नंबर में क्या क्या होगा? 1 3 5 7 9. अच्छा, इवन नंबर में क्या क्या होगा सर? सर होगा 2 4 6 8 0. ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन. सर क्या इफ यूनिट डिजिट पे, देखो पहला समझ रहे हैं, इफ यूनिट डिजिट पे ऑड नंबर आया. क्या आया? ऑड नंबर, और जिसकी वैल्यू 5 थी. पहले 5 केवल ये समझ लेते हैं. जिसकी वैल्यू क्या थी? 5 थी. 5 का भी समझ रहे हो बेटा. तो कैसे करेंगे सर? सर तो करेंगे ऐसे कि जब भी यूनिट डिजिट 5 होगी तो यदि लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा है तो या तो वो 25 होगा या फिर वो 75 होगा. इसके अलावा कुछ और नहीं होगा क्या सर? नहीं बेटा, ये है ब्रह्मास्त्र. जैसे ही आप यूनिट डिजिट देखे 5 और आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछा जा रहा था तो यू मस्ट राइट कि या तो ये 25 होगा या फिर 75 होगा. अब कब होगा 25 और कब होगा 75 ये एग्जांपल से समझ लो. जैसे एक नंबर लिखिए 255 और इसके पावर में लिख दिए 367. ठीक है, तो आपको देखना है कि पावर में जो लिखा हुआ है वो कैसा नंबर है. ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है. ठीक है, जब भी पावर ऑड नंबर है. और एक चीज देखना है कि यार 10th डिजिट पे क्या लिखा हुआ है. 10th डिजिट पे ऑड नंबर है कि इवन नंबर है. याद रखना, जब भी पावर पे भी ऑड नंबर हो और 10th डिजिट पे भी ऑड नंबर हो तो इसकी वैल्यू, लास्ट 2 डिजिट की वैल्यू हमेशा 75 होगी. क्या होगी? लास्ट 2 डिजिट क्या होगा सर? 75. अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लो. सर यदि मैं लिख दिया 45 का पावर 62 तो ये कैसा नंबर है सर? इवन. सर यहाँ 10th डिजिट पे क्या है सर? इवन. सर इवन वाला नंबर यदि मिल जाए तो आंख बंद करके 25 लिखना है लास्ट 2 डिजिट. बात समझे कि नहीं? अच्छा सर इफ यहाँ पे लिख दिए 35 और फिर इसका पावर में लिख दिए 122 तो हम बोलेंगे बेटा ये कैसा नंबर है सर? इवन. सर यहाँ 10th डिजिट पे क्या है सर? ऑड. बेटा यानी आपको इवन मिला है ना, एक जगह पे इवन मिला तो आपको क्या मिलेगी? लास्ट 2 डिजिट 25. वाह सर, यानी इवन हमको मिला यानी लास्ट 2 डिजिट 25 ही होगा. यस बेटा. सर एक और क्वेश्चन देख लो. 25 का पावर 31
यहाँ क्या मिला, इवन। यहाँ क्या है, ऑड। सर इवन मिला यानी लास्ट 2 डिजिट 25। अरे बात समझे, यानी सर ऑड होने के लिए पावर को भी ऑड होना पड़ेगा और 10th डिजिट को भी ऑड होना पड़ेगा, तभी लास्ट 2 डिजिट की वैल्यू 75 आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। सर बात समझे? यस सर। मज़ा आया? अरे तो कमेंट में लिखो भाई, मज़ा आया तो। अच्छा सर। सर क्या इफ़ यूनिट डिजिट पे, इफ़ यूनिट डिजिट पे 1 हो जाए तो क्या होगा? तो एग्जाम्पल से समझिए। सर यूनिट डिजिट 1 है और हमसे लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 31 का पावर 67। तो सबसे पहले 1 तो आपको यूनिट डिजिट पे लिख देना है। सर 10th डिजिट पे क्या लिखेंगे? तो बेटा 10th डिजिट और यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। देखो 10th डिजिट जो नंबर का और पावर का यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3 7 जा 21 का 1 लिख देना है। बात समझे? यूनिट डिजिट उसका लिखना है। तो लास्ट 2 डिजिट कितना आ गया सर? 11। सर इतना ईजी है क्या? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा देख लो। एक 41 का पावर 23। हम क्या बोले? 1 यदि यूनिट डिजिट है तो आपको 1 तो लिखना ही है यूनिट डिजिट पे, और सर यहाँ का 10th डिजिट और पावर का यूनिट डिजिट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 का यूनिट डिजिट 2 है, यानी सर लास्ट 2 डिजिट 21। इतना ईजी है सर। अच्छा आगे क्वेश्चन देखो। सर 141 का पावर 22। सर यूनिट डिजिट तो 1 लिख दो, यहाँ का 10th डिजिट, यहाँ का यूनिट डिजिट, दोनों क्या करते बेटा? मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8। अरे बात समझे? कितना इजी, वाव। मज़ा आया कि नहीं? अरे तो लिखो ना भैया कमेंट में, मज़ा आया सर। या फिर पहले से आता था तो ये भी लिख सकते हो कि सर आई वॉज नोइंग इट ऑलरेडी। सर क्या यूनिट डिजिट पे यदि 3 हो तो कैसे करेंगे सर? यूनिट डिजिट पे इफ 3 हो तो कैसे करेंगे? तो देखो बेटा कुछ नहीं करना आपको। यूनिट डिजिट पे 3 हो, 7 हो, 9 हो, तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, बस एक ही ट्राई करना है। क्या ट्राई करना है? यहाँ लिख देते हैं ट्राई, कि आप यूनिट डिजिट को कैसे भी 1 बनाइए, कैसे भी 1 बनाना है, यानी कन्वर्ट कर देना है यूनिट डिजिट को 1 में, कैसे भी रूल लगाकर। ये नहीं कि कुछ भी रूल लगा दिए प्लस माइनस करने लगे, नहीं। देखो रूल कैसे लगाएंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आपको आएगा अच्छे से। जैसे यदि मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि सर 37 का पावर 64 लिख दिया। अब बेटा यूनिट डिजिट पे क्या है? 7 करेक्ट। यानी सर यूनिट डिजिट पे हम क्या बोले? 3 हो, 7 हो या फिर 9 हो। तो यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे सर 7 है। यानी सर क्या हम, मेरे दिमाग में रखना है कि ट्राई करना है कि सर यूनिट डिजिट को यानी 7 को हम क्या बना दें? 1 बना दें। ठीक है, यही ध्यान में बस रखना है। अच्छा सर, यानी सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 37 का पावर 4 से जब 64 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 16 लिख दिए। सर इसको लिख सकते हैं पावर 4 का मतलब है पावर 2 इंटू पावर 2। करेक्ट सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। सर इसका मतलब है कि 37 का स्क्वायर कितना होता है? तो आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा। यस सर आता है। चलो मल्टीप्लाई करो। 9 4 25 कितना आ गया? 1369। इसके लास्ट 2 डिजिट को लिखो, यानी सर ये भी 69 आ गया और ये भी 69। करेक्ट।
पावर कितना है सर 16। सर 69 का पावर 2 हो गया, ये क्या हो गया 69 का पावर 2 और इसका पावर 16। अच्छा सर 69 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर 69 को हम लिख सकते हैं 50 + 19, 50 + 19। और बेटा पता है जब भी आप किसी नंबर को 10+ के फॉर्म में लिख देते हो, मान लो यहाँ कोई नंबर है 20+ के फॉर्म में लिख देते हो, 30+ के फॉर्म में लिखते हो, 40+ के फॉर्म में लिख देते हो, ठीक है 30 तो हो गया, 50+ के फॉर्म में लिख देते हो, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आती है? आप बात ध्यान से समझिए। जो यहाँ नंबर लिखा रहता है और उसकी यूनिट डिजिट पे जो होता है वही आती है, ठीक है, वही आती है, ठीक ना? यस सर ठीक है। तो हम क्या लिखे सर 50 + 19। एक कॉन्सेप्ट और समझो सर, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है कि x², अब स्क्वायर की बात बता रहे हैं, वहाँ यूनिट डिजिट की बात बताएं, अब स्क्वायर की बात, x² सर 50 - x का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को ऐसे लिखा हो, या फिर 50 + x के स्क्वायर में लिखा हो, या फिर 100 - x का स्क्वायर लिखा हो, या फिर 100 + x का स्क्वायर लिखा हो। यदि हम ऐसा लिख पा रहे हैं किसी नंबर को इस फॉर्म में, तो ये हमेशा ऐसे नंबर, ये सब ऐसे नंबर हमेशा इंड करेंगे इंड्स विथ x²। बात समझे? कैसे इंड करेंगे? x² से। सर नहीं समझ आया, देखो इसी क्वेश्चन से समझ जाओगे। इसको क्या लिखे हैं 50 + 19 का स्क्वायर, तो देखो इस फॉर्मेट में है 15 + x का स्क्वायर के फॉर्मेट में है, करेक्ट है। यानी सर इसका भी इंड किससे कर रहा था सर, इसका भी इंड कर देता है x² से, मतलब सर जो यहाँ लिखा रहेगा उसी का स्क्वायर से इंड करेगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है सर 19 लिखा हुआ है, यस सर जब 19 यहाँ लिखा हुआ है तो ये किससे इंड करेगा सर 19 के स्क्वायर से, यानी = 19 का स्क्वायर का पावर 16, करेक्ट। अब बताओ बेटा कि 19 का स्क्वायर क्या होता है? 19 का स्क्वायर होता है सर 361, है ना? तो दिस इज नथिंग बट 361 का पावर 16। हम क्या बोले थे, यही तो ऑब्जेक्टिव है कि जब भी यूनिट डिजिट पे 3 हो, 7 हो, 9 हो, तो ट्राई टू कन्वर्ट यूनिट डिजिट एज 1। तो यूनिट डिजिट पे देखो 1 आया क्या? यस सर 1 आ गया। और बेटा जैसे ही यूनिट डिजिट पे 1 आता है तो 1 वाला कॉन्सेप्ट लगाओ कि सर 1 तो होगा ही, और यहाँ के 10th डिजिट को यहाँ के यूनिट डिजिट को आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, 36 का 6, लास्ट 2 डिजिट समझ में आया? अरे आया कि नहीं? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, यस और नो लिखो कमेंट में जल्दी से, यस और नो। बात समझे? यस सर ठीक है। तो इसी के साथ हमको लगता है कि लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके होंगे फॉर ऑड नंबर, है ना? ऑड नंबर का मतलब क्या था 1 3 5 7 9, 5 का सबसे पहले बताया, 1 का फिर बताया, फिर 3 7 9 में आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे भी यूनिट डिजिट को 1 बनाना है। और कैसे भी का क्या मतलब सर? कैसे भी का मतलब है कि पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको 1 बनाना। कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, है ना? आप कंटिन्यू रहिए चैनल पे, और क्वेश्चन बेटा सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।